हनुमान जी किस श्राप के कारण भूल गए थे अपनी शक्तियाँ और उनका नाम कैसे पड़ा हनुमान। हनुमान जी बचपन से ही बहुत बलशाली और शक्तिशाली थे, लेकिन एक श्राप के कारण हनुमान जी अपनी दिव्य शक्तियाँ भूल गए थे। लेकिन समय बीतने के साथ साथ श्राप का प्रभाव उस समय खत्म हो गया जब लंका जाने से पूर्व जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियाँ याद दिलाई गई थी। हनुमान जी को कलयुग का जागृत देवता माना जाता है। हनुमान जी की शक्तियों का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हनुमान जी अकेले ही समुद्र पार करके लंका गए थे। वहीं जब युद्ध में लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो हनुमान जी संजीवनी बूटी को लेकर आए थे। ऐसी ही कई घटनाएं हैं जिनसे हनुमान जी की शक्तियों के बारे में पता चलता है। वहीं हनुमान जी राम भक्त थे। राम भक्त होने में भी एक दिव्यता है। और फिर हनुमान जी में तो उनके जन्म से ही कई शक्तियाँ थीं। इसके बाद उन्होंने अष्ट सिद्धियाँ भी प्राप्त की थीं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर हनुमान जी अपनी शक्तियाँ क्यों भूल गए थे और फिर उन्हें अपनी शक्तियाँ कैसे याद आईं। आइए विस्तार से जानते हैं रामायण की कथा। हनुमान जी के पिता केसरी और माता अंजना थीं। वहीं हनुमान जी को वायुदेव का आशीर्वाद भी प्राप्त था। हनुमान जी का जन्म समाज के कल्याण के लिए हुआ था, इसलिए उनके पास जन्म से ही शक्तियाँ थीं। लेकिन जब हनुमान जी बालक थे तो इन शक्तियों का प्रयोग शरारतें करने के लिए करते थे। हनुमान जी अपने पूरे वेग से दौड़कर बगीचे बगीचे जाकर फल खाया करते थे। एक सामान्य बालक की तुलना में हनुमान जी शारीरिक रूप से भी बहुत बलवान थे। रामायण की कथा के अनुसार हनुमान जी वन में जाकर भी बहुत ही शरारतें करते थे। कई बार उनकी शरारतों की वजह से कई ऋषियों के ध्यान, पूजा और हवन में भी खलल पड़ जाया करता था। इसलिए कई ऋषि हनुमान जी से कुपित हो गए थे। यही कारण है कि हनुमान जी की शरारतों से परेशान होकर एक दिन ऋषि अंगिरस के पुत्र सांबरत ने हनुमान जी को शाप दिया कि जिन शक्तियों के कारण हनुमान जी इतनी उछल कूद करके सभी को परेशान करते हैं, वे अपनी ये सभी शक्तियाँ भूल जाएंगे। लेकिन जब हनुमान जी ने ऋषि से क्षमा मांगी तो एक बालक की प्रार्थना पर उनका मन पिघल गया और उन्होंने हनुमान जी से कहा कि समय आने पर हनुमान जी को सभी शक्तियाँ फिर से याद आ जाएंगी। माता सीता की खोज के दौरान श्री राम और अन्य वरिष्ठ जनों ने सुझाव दिया कि युद्ध से पूर्व एक बार लंका जाकर रावण को संदेश देना सही रहेगा कि वह अपनी गलती सुधारकर रघुवंश की कुलवधू माता सीता को लौटा दे, वरना युद्ध के लिए तैयार रहे। अब सवाल यह उठता था कि अकेले लंका कौन जाएगा। ऐसे में जामवंत जी ने कहा कि हनुमान जी के पास असीम शक्तियाँ हैं, इसलिए वे लंका हवा में उड़कर जा सकते हैं। जब हनुमान जी ने जामवंत की बात सुनी तो उन्हें बहुत हैरानी हुई कि भला कोई मनुष्य या वानर लंका कैसे जा सकता है। हनुमान जी की दुविधा देखकर जामवंत ने उन्हें उस घटना के बारे में याद दिलाया जब एक सांप के प्रभाव से हनुमान जी अपनी शक्तियाँ भूल गए थे। जब जामवंत जी ने हनुमान जी को याद दिलाया कि उन्हें अपनी शक्तियों को फिर से प्राप्त करने के लिए ध्यान लगाना चाहिए, जिससे कि उन्हें फिर से अपनी शक्तियाँ याद आ जाएंगी। इन शक्तियों के प्रभाव से हनुमान जी लंका में जा सकते हैं और अपने शरीर का आकार बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं। तब हनुमान जी को अपनी शक्तियाँ याद आईं। हनुमान जी ने विराट रूप धारण किया और पूरे वेग के साथ हवा में उड़कर लंका के लिए निकल पड़े। महाबली हनुमान जी कलयुग के जीवित देवता कहलाते हैं।
इन्हें दसों दिशाओं, आकाश और पाताल का रक्षाकर्ता कहा जाता है। भगवान हनुमान जी का मात्र नाम लेने से ही बड़े से बड़े संकट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। जो भी भक्त प्रभु श्री रामचंद्र के परम भक्त भगवान हनुमान की निस्वार्थ भाव से पूजा आराधना करते हैं, उन्हें कभी किसी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता है। कहा जाता है कि हनुमान जी के केवल नामों के उच्चारण मात्र से ही व्यक्ति सांसारिक सुखों को प्राप्त करता है। हनुमान जी को बजरंगबली, अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, राम भक्त जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। ऐसे में चलिए आज जानते हैं कि बजरंगबली का नाम हनुमान कैसे पड़ा। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी का नाम बचपन में मारुति था। एक दिन मारुति नंदन अपनी निद्रा से जागे और उन्हें तीव्र भूख लग गई। उन्होंने पास के एक वृक्ष पर लाल पका फल देखा, जिसे खाने के लिए वे निकल पड़े। दरअसल मारुति जिसे लाल पका फल समझ रहे थे, वे सूर्यदेव थे। वह अमावस्या का दिन था और राहु सूर्य को ग्रहण लगाने वाले थे, लेकिन वे सूर्य को ग्रहण लगा पाते उससे पहले ही हनुमान जी ने सूर्यदेव को निगल लिया। राहु कुछ समझ नहीं पाए कि हो क्या रहा है। उन्होंने इंद्र से सहायता मांगी। इंद्रदेव के बार बार आग्रह करने पर जब हनुमान जी ने सूर्यदेव को मुक्त नहीं किया, तो इंद्र ने वज्र से उनके मुख पर प्रहार किया, जिससे सूर्यदेव मुक्त हुए। वहीं वज्र के प्रहार से पवन पुत्र मूर्छित होकर पृथ्वी पर आ गिरे और उनकी ठोड़ी टेढ़ी हो गई। जब पवन देवता को इस बात की जानकारी हुई तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी शक्ति से पूरे संसार में वायु के प्रवाह को रोक दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर जीवों में त्राय त्राय मच उठी। इस विनाश को रोकने के लिए सारे देवगण पवन देव से आग्रह करने पहुँचे कि वे अपने क्रोध को त्याग पृथ्वी पर प्राणवायु का प्रवाह करें। सभी देवताओं ने पवन देव की प्रसन्नता के लिए बाल हनुमान को पहले जैसा कर दिया और साथ ही बहुत सारे वरदान भी दिए। देवताओं के वरदान से बालक हनुमान और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गए, लेकिन वज्र के चोट से उनकी ठोड़ी टेढ़ी हो गई, जिसके कारण उनका एक नाम हनुमान पड़ा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।